नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मेहंदीरत्ता एस्टेट्स एंड ब्रिक एंड वॉल के एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ, आज हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं। आज हम आप सभी के लिए यमुना एक्सप्रेसवे से लगती हुई एक टाउनशिप लेके आए हैं, जिसमें आपको रेसिडेंशियल और फार्म हाउस के प्लॉट देखने को मिल जाते हैं। टाउनशिप की बात करें, एवरग्रीन फार्म्स के नाम से मेरा प्रोजेक्ट रहने वाला है। 100 एकड़ में आपको रेसिडेंशियल प्लॉट्स और फार्म हाउस लैंड देखने को मिल जाती है। अब सबसे पहले लोकेशन की बात कर लेते हैं। मेरे सारे व्यूअर्स यमुना एक्सप्रेसवे 0 पॉइंट को जानते होंगे। जैसे ही आप 0 पॉइंट से यमुना एक्सप्रेसवे चढ़ते हैं, पहला एग्जिट आता है 2C एग्जिट। उस एग्जिट को फॉलो करते हुए जैसे ही आप नीचे उतरेंगे, गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है। उसे जैसे ही एग्जिट आप लेते हैं, गलगोटिया से सीधा रोड कनेक्ट करता है सेक्टर 17 एंड 18 यमुना के सेक्टर हैं। उसके डिवाइडर रोड को फॉलो करते हुए आप जैसे ही आगे जाएंगे, वो सीधा आपको धनकौर बिलासपुर बुलंदशहर हाईवे से कनेक्ट करती है रोड। उस रोड को 4 से 5 किलोमीटर आपको फॉलो करना है। एवरग्रीन फार्म्स के आपको माइलस्टोन दिख जाएंगे, वो फॉलो करते हुए आएंगे। हार्डली 5 से 7 मिनट बाद आप मेरे प्रोजेक्ट की लोकेशन पे आ जाते हैं। अगर ओवरऑल टाइम की बात करें, डिस्टेंस की बात करें, 0 किलोमीटर से लेके टाउनशिप पे आने तक का टाइम जो लगता है 20 से 25 मिनट, एंड किलोमीटर्स की बात करें तो सेम 20 से 25 किलोमीटर में आप मेरी टाउनशिप में आ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट के अंदर आपको क्या मिलता है। मिनिमम अगर साइज की बात करें मेरे रेसिडेंशियल प्लॉट की, जो 100 गज, 200 गज, 300 गज, 400 गज, 500 गज तक के आपको रेसिडेंशियल प्लॉट्स मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं फार्म हाउसेस की। फार्म हाउसेस में आपको मिनिमम मिनी फार्म की बात करें 500 गज, फिर 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 गज तक के आपको यहाँ फार्म हाउसेस देखने को मिल जाते हैं। वो काफ़ी ब्यूटीफुल पीसफुल लोकेशन पे मेरी टाउनशिप रहने वाली है। अब थोड़ा सा लीगैलिटीज़ की बात कर लेते हैं। 143 दर्ज मेरी टाउनशिप है। तो सारे व्यूअर्स जानते होंगे, अगर कोई भी टाउनशिप आबादी दर्ज है तो डे 1 से वहाँ चीज़ें सिक्योर हो जाती हैं। सो किसी भी तरीके की आगे टूट फूट या डेवलपमेंट को लेके रुकावट किसी भी तरीके से आने नहीं वाली। सो ये सबसे बड़ा एडवांटेज हो गया। अब बात कर लेते हैं डेवलपमेंट की। थोड़ा सा मैं आपको डेवलपमेंट दिखा देता हूँ। अभी हम प्रोजेक्ट की सेंटर लोकेशन, सेंटर रोड पे खड़े हैं। राइट हैंड साइड पे आप मेरे देख सकते हैं, ये मेरे सारे के सारे रेसिडेंशियल प्लॉट कटे हुए हैं। इसमें आपको 100 गज, 200, 300, 400, 500 गज तक के आपको रेसिडेंशियल प्लॉट्स देखने को मिल जाते हैं। हाईवे से लगती जमीन रहने वाली है। राइट हैंड साइड पे आप मेरे देखेंगे ऑलरेडी डेवलपमेंट शुरू हो गई है, लोगों ने अपने घर बनाने शुरू भी कर दिए हैं। आप देख सकते हैं मेरे राइट हैंड साइड पे ये ऑलरेडी एक रेसिडेंशियल प्लॉट है जिस पर डेवलपमेंट का काम शुरू हो चुका है, और 3 से 4 महीने बाद ये घर आई गेस रेडी भी हो जाएगा। अब थोड़ा सा मैं आपको फार्म हाउस का दिखा देता हूँ। ये तो बात थी मेरे रेसिडेंशियल प्लॉट्स की। अगर आप अब मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे, ये सामने ही मेरे बोर्ड लगा हुआ है स्ट्रीट नंबर 3 के नाम से, एवरग्रीन फार्म सिक्योरिटी चेक के नाम से। सो लेफ्ट हैंड साइड पे जितने के जितने आप देख रहे हैं, सारा का सारा मेरा फार्म हाउसेज है, और बहुत ही पीसफुल लोकेशन है। सिक्योरिटी वाइज बहुत सिक्योर है चीज़ें। और सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, प्रोजेक्ट के अंदर आपको पक्के की बिजली प्रॉपर सरकारी रहने वाली है, वाटर सीवेज कनेक्शन प्रॉपर, जो एक टाउनशिप में अम्यूनिटीज़ होती हैं सिक्योरिटी के साथ, वो सारी की सारी चीज़ें आपको वन स्टॉप डेस्टिनेशन पे मिल जाती हैं। रेसिडेंशियल प्लॉट्स का मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया। अब थोड़ा सा मैं आपको ना फार्म हाउसेस दिखा देता हूँ, किस तरीके से यहाँ फार्म हाउस डेवलप होने वाले हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे स्ट्रीट नंबर 3 का जो बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे आपको 46 से 60 नंबर फार्म हाउसेस देखने को मिल जाते हैं। थोड़ा सा मैं फार्म हाउसेस दिखा देता हूँ, आप किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं मेरे सामने, ये फार्म हाउसेस की तरफ हम एंटर कर रहे हैं। बहुत ही पीसफुल लोकेशन पे लश ग्रीन फार्म हाउसेस डेवलप होने वाले हैं। फुल ऑफ ग्रीनरी, मैंगो ट्रीज आपको देखने को मिल जाते हैं, जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है फार्म हाउसेस की। कोई भी अगर मेरा व्यूअर है, जो भी एक बंदा फार्म हाउस प्लान करता है अपनी पर्सनल यूज़ के लिए, सो सबसे मेन प्रायोरिटी जो होती है वो होती है अ पीसफुल लोकेशन, ग्रीनरी, ज़ीरो पोल्यूशन। सो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। एक छोटा सा आपको मैं फार्म हाउस का रिव्यू दे देता हूँ, फार्म हाउस दिखा देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ फार्म हाउस डेवलप हो रहा है। आप आगे आ सकते हैं मेरे साथ। ये राइट हैंड साइड पे एक फार्म हाउस डेवलप हो रहा है, फुल ऑफ ग्रीनरी के साथ रहने वाला है ये फार्म हाउस भी। आप देख सकते हैं ये फार्म हाउस डेवलप, और 2 से 3 महीने में पूरा का पूरा कंप्लीट ये फार्म हाउस रेडी हो जाएगा। प्रॉपर ग्रीनरी, सुकून के साथ यहाँ चीज़ें हैं सारी की सारी। सो बहुत बड़ा एडवांटेज रहने वाला है मेरे व्यूअर्स के लिए। ये जो फार्म हाउस मैंने आपको दिखाया था, ये 1.5 बीघे में फार्म हाउस बना हुआ है। अगर कोई भी अथॉरिटी अप्रूव प्रोजेक्ट किसी भी हाईवे से कनेक्टेड होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप सभी जानते हैं कि उसका एक अच्छा खासा फ्यूचर है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है एवरग्रीन फार्म में,
अथॉरिटी से अप्रूव्ड है, प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंटेशन सारे के सारे आप चेक कर सकते हैं, कनेक्टिविटी बहुत सॉलिड है, डेवलपमेंट अच्छे पेस पे चल रहा है। सो बाय डिफ़ॉल्ट आगे एक अच्छा खासा फ्यूचर रहने वाला है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, यमुना एक्सप्रेस वे पे जिस हिसाब से डेवलपमेंट चल रही है आज के टाइम पे, जिस हिसाब से आपका डेवलपमेंट है, एयरपोर्ट हो गया, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं, काफ़ी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने एक्सप्रेस वे पे लैंड लिया हुआ है। सो फ्यूचर काफ़ी अच्छा एक्सपेंड होने वाला है यमुना एक्सप्रेस वे के आसपास की डेवलपमेंट का। टाउनशिप की बात होगी, लोकेशन की बात होगी, क्या एमिनिटीज़ आपको मिल जाती है, क्या क्या आपको प्रोडक्ट मिल जाता है टाउनशिप के अंदर, वो सारा डिस्कशन हो गया। किस तरीके से डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन आप कर सकते हैं, वो भी डिस्कशन हो चुका है। अब एक बार बिल्डर की बात कर लेते हैं। एसएस ग्रुप है जो एवरग्रीन प्रोजेक्ट को ओन करता है, मार्केट में अच्छा खासा नाम है। ऑलरेडी इससे पहले फार्म हाउस के काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जो डिलीवर्ड करे हुए हैं। सो एक अच्छे पेस पे काम करता है, ऑन टाइम चीज़ें डिलीवर्ड करता है, तो डे वन से सिक्योर रहती हैं चीज़ें। अब बात कर लेते हैं एवरग्रीन फार्म्स के ही प्रोजेक्ट को क्यों चूज़ करा जाए अपनी नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट के लिए रेजिडेंशियल या फार्म हाउस के प्रोजेक्ट में। सो सबसे मेन चीज़, सबसे पहली चीज़ जो देखी जाती है कनेक्टिविटी। यमुना एक्सप्रेस वे, येड़ा जो अपना यमुना एक्सप्रेस वे के नाम से जाना जाता है, उससे लगता वही प्रोजेक्ट है। यमुना से हार्डली 4 से 5 किलोमीटर अंदर मेरी टाउनशिप है, और वो भी ये हाईवे से कनेक्टेड है, धनकौर बिलासपुर हाईवे से। सो आप सभी जानते हैं, कोई भी अगर अथॉरिटी अप्रूव्ड फ्री होल्ड प्रोजेक्ट किसी भी हाईवे से लगता हुआ रहता है, तो आगे बाय डिफ़ॉल्ट उस लोकेशन का फ्यूचर होता ही है। एक ओवरव्यू ले लेते हैं टाउनशिप का। 100 एकड़ की मेरी टाउनशिप रहने वाले, जिसमें मैंने बताया दिया रेजिडेंशियल और आपको फार्म हाउसेस के प्लॉट्स देखने को मिल जाते हैं। प्रॉपर 24/7 सिक्योरिटी के साथ 100 एकड़ में एक गेटेड सोसाइटी है। अब एमिनिटीज़ की बात कर लेते हैं। बेसिक जो एक टाउनशिप के अंदर एमिनिटीज़ होती है, सोसाइटी, कमर्शियल, क्लब हाउस, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको इन हाउस से मिलने वाली हैं। दूसरी चीज़, अब एक बार कंस्ट्रक्शन के पार्ट की बात कर लेते हैं। ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन टाउनशिप की डेवलपमेंट की काफ़ी पेस पे चल रही है। अब आपकी कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। अगर आप रेजिडेंशियल प्लॉट लेते हैं तो कितना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, फार्म लैंड लेते हैं तो कितना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। रेजिडेंशियल प्लॉट की अगर बात करें, यहाँ पे आप ग्राउंड प्लस 3 आप अपना बना सकते हैं। पूरा का पूरा 100 गज का अगर आपका प्लॉट है तो 100 गज में आप पूरी की पूरी डेवलपमेंट कर सकते हैं विद 3 फ्लोर्स G+3। फार्म हाउस की बात करें तो फार्म हाउस में आप 30% कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, 70% आपको ओपन एरिया छोड़ना पड़ेगा फॉर योर ग्रीनरी एंड गार्डन। तो 70% एरिया में ग्रीनरी के लिए आप ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, अपना लश ग्रीन गार्डन हो गया विद स्विमिंग पूल, आप ये डेवलप कर सकते हैं। अब पेमेंट एंड प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। पेमेंट प्लान की एक बार बात कर लेते हैं और प्राइसिंग की कि क्या प्राइस रहने वाला है। रेजिडेंशियल प्लॉट की बात करें, रेजिडेंशियल प्लॉट मेरे मिनिमम जो 100 गज से शुरू हो जाते हैं, 20,000 से लेके 22,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड का मेरा प्राइस रहने वाला है रेजिडेंशियल प्लॉट्स का। वो डिपेंड करेगा लोकेशन टू लोकेशन, कौन सा प्लॉट आप फाइनल कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपका प्राइस रहने वाला है। 20 से 22 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। अब बात कर लेते हैं फार्म हाउस के, फार्म लैंड के प्राइसिंग की। सो मिनिमम मेरा, मैंने बताया था आपको, 500 गज का मेरा फार्म हाउस शुरू हो जाता है। अगर रेट की बात करें, 16,500 रुपये स्क्वायर यार्ड का मेरा रेट है। अब थोड़ा सा एक डिस्कशन ये कर लेते हैं। आप सभी ने अभी तक आई गेस नोएडा के जो फार्म हाउसेज हैं 150 और 135 सेक्टर में, उसी के बारे में सुना होगा, और उसके और हमारे एवरग्रीन के प्राइस में कंपैरिजन करें तो एक अच्छा खासा डिफरेंस है। उसका रीज़न है, 150 में नोएडा में आपको जो फार्म हाउसेज देखने को मिल जाते हैं लगभग 6,500, 7,000, 8,000 रुपये गज में आपको फार्म हाउसेज मिल जाते हैं, और यहाँ जो मेरा रेट है वो 16,500 का रेट है। इतना डिफरेंस क्यों है? सबसे मेन चीज़ एक तो कंस्ट्रक्शन। एवरग्रीन में आप 30% कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, प्रॉपर पक्के की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट की, वाटर सीवेज कनेक्शन गवर्नमेंट का, वो सारा का सारा देखने को मिल जाता है। अगर नोएडा की बात करें, नोएडा में जो कंस्ट्रक्शन अलाउड है वो पोटा कैबिन कच्चे की कंस्ट्रक्शन अलाउड है, और वो भी आप खाली 10% ही कर सकते हैं, 10% ज़्यादा कंस्ट्रक्शन अलाउड भी नहीं है। सेकंड, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपका सारा सोलर बेस रहने वाला है। सोलर पैनल के थ्रू, जेनसेट के थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी देख सकते हैं। सो ये काफ़ी डिफरेंसेस हैं जो इसे एवरग्रीन और नोएडा को चूज़ करने में आपको कंपेयर करते हैं कि क्यों एवरग्रीन नोएडा के फार्म हाउसेस के कंपैरिजन में महंगा है। सो वो सारी की सारी चीज़ें आप जानी गए हैं। सो अपनी अगली बुकिंग करने के लिए जो भी मेरे व्यूअर्स एवरग्रीन या इस तरीके के फार्म हाउसेस में इंटरेस्टेड है या रेजिडेंशियल प्लॉट लेने में इंटरेस्टेड है, और किसी भी तरीके की जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। थैंक यू।